नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आप लेकर आऊँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 12.1 और पार्ट सेकंड कराने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड को देखें, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में ये कंप्लीट करा चुका था, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल में बता चुका था 3 तक, और ये आपको सेल्फ दिए थे। तो 7th में ये देखिए क्या करना है आपको। पिछली वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए 1 से लेकर 6 तक कितने थे, इक्वेशन दे रखी थी, अन्य इक्वेशन दे रखी थी 1, 2 दे रखी थी इस टाइप से। अब इसमें 3 आएंगी, 1, 2 और 3, ठीक है। एक्स को वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मान के चलना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बननी है सभी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको ये गिवन है, जेड की वैल्यू आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में निकालनी है, और आपको एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू 120 दे रखा है। तो चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म लिख लेना, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा। ये देखिए 3 पार्ट हैं, तो मैं 3 पार्ट सावधानी से करूँगा। इधर एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 120, ठीक है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और दूसरी लाइन के लिए x प्लस बाई इक्वल टू 60 यहाँ पे हो जाएगा, और तीसरी के लिए x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है। और यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है। इसका नाम x, इसका नाम y। पहले y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अब x के 0 रखते हैं। अब x के 0 रखोगे तो 2y बराबर के 120, 2 से काटोगे कितनी और कटेगा, 60 बार। y की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस पॉइंट को मान लेना P, और इसको मान लेना Q। हेयर P पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 120,0, और Q पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0,60। क्लियर है। यहाँ से निकाल लो इसी तरीके से। ये x है और ये y है, ठीक है। पहले y की जगह 0 रखते हैं, ये कंडीशन याद रख लेना, पहले y की जगह 0 रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब x के 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। इन पॉइंटों के नाम दे दो, इसका नाम P Q, इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो S। हियर R का पॉइंट क्या है, 60,0, S का पॉइंट कितना है, 0,60। क्लियर है। यहाँ पे कर लो, x, y, y की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। यहाँ पे y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0, और x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 0, 0 रखोगे तो 2y बराबर के 0, और बाकी करेगा तो 0, ठीक है। इस वाले सवाल में देखिए एक चीज़ करनी होगी आपको, जब ये तीसरी इक्वेशन दे रखी हो ना, तो तीसरी इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, ये तो आपको सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये आपकी फोर्थ थी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सेकंड से फोर्थ को सॉल्व करना है, और थर्ड से फोर्थ, ठीक है। तो इसे भी काट दे रहा हूँ। तो इसका थोड़ी लंबी प्रोसीजर है इसकी। तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करोगे तो ये देखिए x प्लस 2y, एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 120 दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, x माइनस के 2y इक्वल टू 0 दे रखा है। तो एडिंग कर लेना, एडिंग कर लोगे 2y से 2y कैंसिल हो गए, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, 120 में 0 जोड़ोगे तो 120 रहेगा। तो इससे कितने काट दोगे, 60 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो इसमें पुट कर दोगे, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, ठीक है। देन ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 था। x की वैल्यू कितनी रखोगे, 60 माइनस के 2y इक्वल टू 0,
60 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 उधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है। इसके पॉइंट थोड़े लंबे से निकलेंगे आपके, ठीक है। देन जब x ये 60 लोगे तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 30, ठीक है। तो एस आर एस, देन पॉइंट इसे मान लेना टी एस टी, फिर यू मान लेना अगले पॉइंट को। 2 पॉइंट निकालने हैं इसके भी 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो देन पॉइंट, देन आर एस के बाद क्या मान लोगे, टी पॉइंट के कितने आगे, 60,30 आगे इसके, ठीक है, 60,30 आगे, ठीक है। अगेन सॉल्विंग इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर दिया था, 60,30 आए थे। अब इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर दो, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, और इसमें क्या दे रखा था, x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग कर लेना, यानी घटाने पर लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग कर लोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स एक्स की कहानी समाप्त। 2y और 1y कितने हो गए, 3y, 60 में से 0 गए तो 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटोगे तो 20, y की वैल्यू 20 आ गई। यहाँ पे y की जगह 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, माइनस के 40, उधर कितना हो जाएगा, प्लस के 40। देन क्या दे रखा था, x माइनस के 2y इक्वल टू 0 दे रखा था, x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर के माइनस के 20 दूनी 40, x की वैल्यू कितनी आएगी, 40। देन पॉइंट, इसका पॉइंट का नाम क्या ले लोगे, इसका नाम क्या लिया था, t के बाद क्या था, u। देन u इक्वल टू, u के पॉइंट क्या है, 40,20, 40,20, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे जो हमने ये माने थे इस तरीके से, यहाँ पे अब काटे थे, इनकी वैल्यू आ चुकी है। पहले कितनी आई थी, 60,30, 60,30, और दूसरी बार कितनी आई है, 40,20, 40,20। इस वाले को क्या मान रहे हैं हम, टी, और इस वाले को यू पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखोगे आप, सबसे बड़ी वैल्यू कौन चाहिए, 120, 60, 60 और 60 चल रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। और यहाँ पे 60 और 30, 40, 20, सबसे बड़ी वैल्यू 120 आई है। 120 कैसे पुट करोगे यहाँ तक, तो 10-10 करके ले रहे हैं, इसका नाम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से पुट कर दोगे, ठीक है। एक यूनिट को 10 मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना P, 120,0, तो 120 कहाँ पे, ये रहा 120,0, ये P है 120,0, ठीक है। उसके बाद में Q 0,60, 0,60, यानी सेकंड वैल्यू बाई की तरफ चलती है, 60 ही आ गई, ये Q वैल्यू है 0,60। क्लियर है। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे आप, कुछ इस तरीके से मैंने मिला दिया है, ठीक है। इसका नाम दे दिया लाइन फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड वैल्यू की बात करें, सेकंड वैल्यू में क्या था, आर की वैल्यू थी 60,0, एक्स की साइड में 60,0, ये रही पी क्यू आर 60,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एस की वैल्यू 0,60, 0,60 यहाँ पे फ्रेश मिल रहा है आपका,
0,60 इस वाले ही पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद ये देखिए ग्राफ कॉपी में अलग बनेगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा बन रहा है, आप ग्राफ कॉपी का यूज करना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब तीसरी जो इक्वेशन थी वो इन्हें काट रही है। कहाँ काट रही है, पहला पॉइंट टी 60,30 पे काटेगी और यू 40,20 पे काट रही है। 60,30 ये देखिए 60,30 कहाँ आएगा, 60,30 एक्स की साइड में 60 चल रहा है ये रहा, वाई की साइड में 30 ऊपर उठ रहा है, 1 2 3 ये रहा 30। इनको यूं करके मिलाओगे, यूं करके मिलाओगे, ठीक है। 60,30 आपको पॉइंट का मिल जाएगा लगभग, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, 60 और ऊपर कितना उठाना, 30 उठाना है, यानी 10, ये वाला 10, फिर ये वाला 20, ये वाला 30, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम कितना, 60,30, 60,30, क्लियर है। क्योंकि एक साइड में 60 हो गया, ऊपर कितना उठा है, 30 उठा है, क्लियर है। इसका हमने नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया था हमने आर। एक और पॉइंट है एस, 0,60, एक्स की साइड में 0, वाई की साइड में 60, सॉरी इस वाले पे नहीं, इस वाले पे चल रहे हैं। इसका नाम हमने दिया था टी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, टी। और दूसरा पॉइंट है यू, 40,20, एक्स की साइड में 40 और वाई की साइड में 20, 40,20, 40 से मिल गए 20 कहाँ मिलेगा, ऊपर, इतना ऊपर, लगभग ये यहाँ पे काटेगा, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना, इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम है, एक्स साइड में कितना चला 40 और ऊपर कितना चला 20, 40,20, इसका नाम है यू। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे, लगभग ये ओरिजिन से होते हुए जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से होता हुआ क्यों जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने पहले बोल दिया था कि एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी आपकी। आप ग्राफ पे बनाओगे तो ढंग से आ जाएगा। अब ये वाली लाइन, दोनों लाइनों को कौन कौन से पॉइंट पे काट रही हैं, एक यहाँ पे काट रही है और एक ये थोड़ा सा गलत बना है, ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ होता तो बढ़िया तरीके से कटता। ये लगभग टी पॉइंट यहाँ पे आ जाता, टी पॉइंट यहाँ पे मत मान लेना, ठीक है। 60 लगभग यहाँ पे आता, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है ये आपका, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता टी पॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से 60,30। ग्राफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से बनेगा। आपकी एक लाइन ये बन गई। अब ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने एरिया को कवर करेंगे, अब ऊपर नहीं चलाना, नीचे चलाना है, एक्स एक्सिस तक चलाना होता है। इन दोनों पॉइंटों को पकड़ लो, यूं करके खींचते चले जाओ, कितने एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, आर पी टी यू, कौन कौन से आ रहे हैं, आर पी टी और यू। तो यहाँ पे लिख दोगे द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से घेर दिए फिजिबल रीजन वाले, कौन कौन सा क्षेत्र घेर दिया, इन कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, आर पी टी यू, आर पी टी यू, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इधर तो जगह नहीं बची है, ठीक है, ज़्यादा, तो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ। एक टेबल बनानी है आपको, जो कि अगली लाइन से होगी, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से। आपके पास तो जगह बचेगी होगी, आप इधर पेज पे भी कर सकते हो आगे, लेकिन मैं इधर ही करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टेबल लिख दोगे, कॉर्नर पॉइंट लिखना सबसे पहले, तो कॉर्नर पॉइंट लिख दिया आपने। और जेड बराबर कितना दे रखा था आपको, जेड बराबर की दे रखा था 5x प्लस के 10y, तो यहाँ पे लिख देना आपको 5x प्लस के 10y, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिले आपके, आर क्या 60,0, फिर क्या था, पी कितना था 120,0,
फिर कौन था टी 60,30 टी था 60,30 फिर क्या था यू 40,20 ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे। मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे। कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। आपको एक्स की जगह 60 रखोगे और वाई की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 60 रखोगे तो 6 पंजे 30, जेड बराबर कितना हो जाएगा 300 ठीक है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू 120 रखोगे एक्स की जगह और वाई की जगह 0 रखोगे, 0 रखोगे 0 हो जाएगा। 120 रखोगे यहाँ पे 120 गुणा 5, 12 पंजे कितने होते हैं 60, एक 0 पीछे लगा दो। 5 गुणा यानी 120 से करोगे तो 12 पंजे 60, एक 0 ये 600 आ गए। टी की वैल्यू निकालोगे। अब ये देखिए टी की वैल्यू यहाँ रफ में निकाल के देख दे रहा हूँ। तो टी की वैल्यू पे जेड की वैल्यू क्या आएगी 60 रखोगे 6 पंजे 30 यानी 300 हो जाएगा प्लस। अब वाई की जगह कितना रखोगे 30, ये भी 300 हो जाएगा। 300 कितने हो गए 600। तो जेड बराबर कितने हो गए यहाँ पे भी 600 हो गए। क्लियर है। अब यू की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। यू की वैल्यू रफ में निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 रखोगे फिर 20 रखोगे। एक्स ये 40, 4 पंजे 20 यानी 5 गुणा 40 कितने होते हैं 200 प्लस। अब 20 रखोगे, 20 दाढ़ी कितने होते हैं 200 कितने हो गए 400 हो गए ठीक है। जेड बराबर कितने हो गए 400। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है आपको 300, ये यहाँ पे मिनिमम है। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू 2 दिखाई दे रही है आपको, एक पी पॉइंट पे और एक टी पॉइंट पे, ये मैक्सिमम है ठीक है। देन द जेड वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी है मिनिमम वैल्यू 300 एट कितने पे 60,0 पर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 600 ही है ना। एट कौन से पॉइंट पे है 120,0 पे और 60,30 पे, यानी 60,30 एंड 120,0। आगे पीछे लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके राइट आंसर्स होंगे। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मिनिमम या मैक्सिमम जेड की वैल्यू दे रखी है और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। ये देखिए क्या उसने थोड़ा इंटरफेयर कर दिया, यानी थोड़ा चेंजिंग कर दी उसने। जेड की वैल्यू यहाँ पे भी थी, ये जेड की वैल्यू यहाँ पे भी थी। क्लियर है। ये देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी थी हमने पहले, इसे तो फर्स्ट मान लिया था, इसे हम भी फर्स्ट मान लेंगे। इसे सेकंड मानी थी, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। लास्ट में जो x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे इसने बीच में पकड़ा दी ये वाली इक्वेशन, इसे लास्ट में लिखना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है इसलिए नहीं करा रहा हूँ ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को कर लीजिए क्योंकि 9 में थोड़ा अलग है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 में बस ये क्या करना, इसे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसे सेकंड मान लोगे, इसे थर्ड मानना, फिर लास्ट में इसे फोर्थ मानना। उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे उसने यहाँ पे ये इक्वेशन इसको यहाँ पे लिखा है ना, तो आप सबसे पहले इसे उठाकर इसे यहाँ पे लिख देना, इसकी जैसा हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना है इसे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, एक जैसे ही है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। डू योर सेल्फ, खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले रहे हैं आप। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। मैक्सिमम वैल्यू जेड की निकालनी -x + 2y। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और ये दे रखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सेकंड मान लिया, थर्ड मान लिया, फोर्थ मान लिया, इसे फिफ्थ मानो चाहे मत मानो। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हो, x दे रखा हो या ना दे रखा हो या y दे रखा हो, कोई एक दे रखा हो तो आपको क्वाड्रेंट फर्स्ट में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट इसे किसमें चेंज कर दोगे, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म यानी इक्वेशन समीकरण के रूप में व्यक्त कर दोगे इसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर के 3 आ जाएगा,
इक्वेशन सेकंड थी आपकी, 3 पार्ट कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक और पार्ट कर लो इसका, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्लियर है। अब यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं, x बराबर के 3 है, तो x और y के पॉइंट क्या होंगे यहाँ पे, ये x है और ये y होता है। x का पॉइंट तो 3 दे रखा है, y का पॉइंट कुछ है नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा, 0। एक ही पॉइंट निकलेगा यहाँ से, तो इसे मान लेना p। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, ये देखिए 3 लाइन तो जरूर दे रखी हैं आपको, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन इसमें कोई भी इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 के बराबर होती तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह। ठीक है, तो इसमें ये देखिए आपको क्या करना है, x और y, सबसे पहले y को 0 मानोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब x को 0 मानोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो p के यहाँ पे 3,0 आए थे, इसे p के बाद q आता है, q को मान लेना 5,0, पी क्यू आर को मान लेना 0,5। ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या बनेगा, ये x है और ये y है। पहले y को 0 रखोगे तो x बराबर के कितना आ जाएगा, 6। अब x बराबर के 0 रखोगे तो 2y बराबर के 6, 2 कितनी बार काट देगा इसे, 3 बार। इस वाले पॉइंट को नाम दे दो क्यू आर, इसका नाम दे दो s, इसका नाम दे दो t। हियर s का पॉइंट कितना है, 6,0 और t का कितना है, 0,3। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखिए तीनों पॉइंट मिल गए, ये मिल गए हमें। अब लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इसकी तो एक ही ड्रॉ होगी, x की साइड में 3 चल रहा है, 0। अब ये देखिए इसके 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ होगी और इसके भी 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0 होता है, इसका नाम दे दो O। ठीक है, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है। क्लियर है। सबसे पहले हमें इसकी लाइन देनी है p का पॉइंट 3,0, एक ही पॉइंट मिल रहा है 3,0, यानी 1 2 3, ये रहे 3,0 यानी p पॉइंट। अब एक ही पॉइंट होने के कारण जब कोई पॉइंट x पे चल रहा है तो किसके पैरेलल होता है, y के पैरेलल होता है, यानी y के समांतर होता है। ये वाला x पॉइंट है ना, अब इसकी लाइन कैसे जाएगी, y की, और एक और पॉइंट तो है नहीं जिससे कोई मीट कर रहा हो, ये मिल रहा हो, तो आपको y के पैरेलल कर देना आपको इस तरीके से। ठीक है, आपको ग्राफ का यूज करना है और खासकर पेन का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। ठीक है, मैं आपको करा दे रहा हूँ पेन का यूज, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको पेंसिल का यूज करना है, वरना आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो मुझसे मत कहना नंबर कट गए आपके। ठीक है, तो सबसे पहले p 3,0 आ गया। चलो ये लाइन, इसका लाइन का नाम क्या दोगे, L1 दे दो। चलो इसका नाम L1। क्लियर है, तो इसका नाम L1 हो गया, L1। अब ये देखिए और पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, Q 5,0, x की साइड में 5, y की साइड में 0, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट का नाम है 5,0, इसका नाम Q। ठीक है, और r का क्या है 0,5। इस वाली हम लाइन की बात कर रहे हैं 0,5। 0,5 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 0,5। PQR, QR की एक लाइन थी, इनको दोनों को टच कर दोगे ठीक है। इस वाली लाइन का नाम दे देना लाइन सेकेंड। ठीक है, अब एक और चीज रह गई है, ये वाली 6,0, इसका नाम है 6,0। 6,0 पहले एक्स की साइड में 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6,0। इसका नाम क्या था, एस। और एक और टी 0,3, 0,3 यानी एक्स साइड में 0, बाकी साइड में 3, 1 2 3 यहाँ पे कट रहा है, इसका नाम है टी 0,3। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दोगे। इतना मिलाने के बाद आपको अब एक चीज़ याद करनी है। इसमें ये देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ये रहती है कि आप रीजन पार्ट किधर बनाएं, यानी जो आपको एरिया घेरना है किधर घेरना है, नीचे घेरना, ऊपर घेरना, कहाँ घेरना है।
सबसे पहली बात ये, यही सबकी बड़ी दिक्कत रहती है। देखिए ये अब आपको ये रीजन किस तरीके से घेरना है, किस तरीके से नहीं, कोई मतलब एरिया घेरना है किस तरीके से नहीं, ठीक है। तो आप किस तरीके से करोगे यहाँ पे, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। यहाँ से ये देखिए पहली जो वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी थी, ये वाली पहली लाइन, ठीक है। इसमें आप मूल बिंदु यही है, ओरिजिन 0,0 ये है ना। ये देखिए अब नीचे जाएगी, नीचे लाइन खींचनी है ऊपर खींचनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है पहली लाइन के ऊपर। आप x की जगह 0 पुट कर रख के देखो, यहाँ पे 0 पुट करके देखोगे 0 इज ग्रेटर देन 3। ओरिजिन क्या होता है 0, यानी x, y की वैल्यू भी 0,0 रखते हैं। क्या ये क्वेश्चन सही बोल रही है, यानी ये बोल रहा है 0 बड़ा है 3 से, क्या सही है ये 0 को भी 3 से बड़ा होता है, नहीं, गलत। तो यानी जो आपने लाइन खींची है ना वो इस साइड में नहीं जाएगी, यानी ओरिजिन की साइड में नहीं जाएगी। यानी ये वाली लाइन थी ना, पहली लाइन कौन सी थी, पहली लाइन भी तो चेक कर रहे हैं, पहली लाइन ये थी। यानी अब इसका रीजन पार्ट किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बाउंड इधर करेगा, ये इधर एरिया घेरेगा, यानी केंद्र की तरफ नहीं, मूल बिंदु की तरफ नहीं घेरेगा ये, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इस वाली लाइन से बनाते चलो इस तरीके से, कुछ कितना ही बड़ा खींच सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकंड लाइन कौन सी थी, ये वाली, और ये वाली थर्ड लाइन थी, लाइन थर्ड, ठीक है। सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन केंद्र की तरफ जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। ये किधर एरिया घेरेगा, नीचे या ऊपर, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड के ऊपर। ओरिजिन पे चेक कर लो, यदि बराबर के 0 नहीं है तो ओरिजिन पे चेक कर लिया करो। यदि बराबर के 0 हुआ करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बताऊंगा मैं। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन तो क्वेश्चन नंबर 7 में थी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 द्वारा रिपीट करके समझा दूंगा इस वाले को, पार्ट को कैसे घेरते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे 0 रखोगे, 0 + 0 0 ही रहता है, 0 बड़ा है 5 से। जब आप 0 रख के देख रहे हो, 0 का मतलब ओरिजिन पे चेक कर रहे हो, क्या वो आपका एरिया रीजन की तरफ यानी केंद्र की यानी मूल बिंदु की तरफ घेरेगा क्या, ये सेकंड लाइन जो है आपकी क्या इधर आएगी क्या 0 पे। तो चेक करते हैं यहाँ पे, क्या 0 5 से बड़ा है, क्या ये सही बोल रहा है, क्या 0 5 से बड़ा है। ये रफ में कर रहा हूँ, ये आपको रफ में करके चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है ना, 0 कोई 5 से बड़ा नहीं होता, नहीं है। तो ये लाइन, इसकी जो लाइन आएंगी ना सेकेंड लाइन की, केंद्र की तरफ नहीं जाएंगी, उधर जाएंगी। 90 डिग्री का एंगल बनाते रहना इस वाली लाइन से, ठीक है। इस तरीके से लाइन आ जाएंगी आपकी। इस तरीके से लाइन आ जाएंगी, ठीक है। अब इस थर्ड वाली क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, x + 2y को, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। x के 0 रखूंगा और y की जगह 0 रखूंगा, 0 + 0 0। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो यानी ये आपका इसका ये भी तीसरी लाइन जो है, ये तीसरी लाइन जो है इधर केंद्र की तरफ नहीं जाएगी, कहाँ घेरेगी, ऊपर एरिया घेरेगी 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री सीधा सीधा कर देना, इधर कितना ही बड़ी खींच सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके से खींचते जाओगे इस वाली तीसरी लाइन पे, ठीक है। अब ये देखोगे तीनों लाइन एक दूसरे के एरो कहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों एरो मिलने चाहिए। यहाँ तक तो 2 एरो मिल रहे हैं इस वाले पार्ट में बात करें तो, एक लाइन ये है, इसमें तो एक ही है, इसमें तो कोई एरो नहीं आया है, इसमें कोई एरो, इसमें ये एरो आया है। इस वाले पार्ट में बात करें तो इसमें नहीं, इस वाले पार्ट में बात करें तो इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा रीजन मिल रहे हैं। ये देखिए ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली सीधी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इस वाली लाइन की, ये देखिए इसकी तो आ ही रही है, इस वाली लाइन की लाइन इसमें मिल रही है, और इस वाली लाइन की भी मिल रही है, और इस वाली लाइन की मिल रही है। किस पार्ट में मिल रही हैं, यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई है ना, तीनों लाइनें यहाँ तक मिल रही हैं, फिर यहाँ तक मिलती जा रही हैं, ठीक है। इनका नाम दे देना, कुछ भी नाम दे देना। इसका नाम क्या है, एस टी तो दे चुके थे, कुछ भी नाम दे देना। एस के बाद एम, इसका नाम दे देता एन, ओ तो दे चुके थे, सॉरी, ओ एम एन कुछ भी दे देना, एल दे देना, स्मॉल एल, ठीक है, एल एम एल। तो अब एक चीज़ बताइए, क्या ये बाउंड हो रहा है, यानी बंध रहा है ये, क्या ये वाली लाइन एक दूसरे को
कवर कर रही हैं, यानी एक बॉक्स से में या ट्रायंगल में या इस तरीके से कवर कर रही हैं किसी एक में, नहीं, ये खुली है ना, ओपन ओपन है ना यहाँ पे पूरी ये। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट का एरिया यहाँ तक ले लेना, ठीक है। इसका नाम एस दे देना, SMNL, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से क्या लिखोगे, द फिजिबल रीजन हैज़ नो बाउंडेड, मतलब बंधा हुआ नहीं है, ये जो एरो एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, कहीं चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। द फिजिबल रीजन हैज़ नो बाउंडेड, नो बाउंडेड यानी अनबाउंडेड है, खुला हुआ है, ठीक है, कहीं से भी बंधरा नहीं है ये। सो द मैक्सिमम वैल्यू, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो नॉट सॉल्यूशन ऑफ जेड हो जाएगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज नो सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू जेड की कहाँ पे पहुंचेगी, कोई पता है, कोई गिनती है कहाँ तक जाएंगे, यदि बाउंड होता तो पता कर लेते। तो बस इतना सा लिख देना है आपको, द फिजिबल रीजन हैज नो बाउंडेड, सो द वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है, एक मिनट, यहाँ पे जेड हैज नो मैक्सिमम सॉल्यूशन, नो मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से जेड की वैल्यू को मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि अनबाउंडेड है, यानी खुला हुआ है पूरा। बाउंडेड होता तो आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल जाता। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया था आपको, ये हमें कैसे पता पड़ेगा ये इधर का ही बाउंड करेंगे। ये देखिए एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। आपकी 3 लाइन थी, एक लाइन तो ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये थी, क्लियर है। और पी क्यू वाली लाइन फर्स्ट थी आपकी, पी क्यू लाइन वाली फर्स्ट लाइन थी, ये लाइन फर्स्ट थी आपकी, लाइन फर्स्ट थी। और आर एस वाली लाइन, आर एस वाली लाइन, ये लाइन सेकंड थी और ये लाइन थर्ड थी, क्लियर है। अब ये देखिए ये किधर बांधेंगे, इधर ही बांधेंगे कि किधर बांधेंगे, मैंने इधर ये देखिए बता दिया था जल्दबाजी में आपको, अब क्लियर करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0, 0,0 रखूंगा मैं, 0, यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 0 छोटा होता है 120 से, राइट है या रॉन्ग है, राइट है ना। तो किधर जाएगा, इसकी लाइन किधर जाएगी, नीचे जाएगी ना, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मतलब नीचे, लाइन फर्स्ट की लाइन जाएगी नीचे, 90 डिग्री पे बना देना इस तरीके से, ठीक है। आपको स्केल का यूज करना है, मैं तो जल्दबाजी में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड की। अब यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे भी आपको 0,0 रख के देखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है 0,0, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 60। क्या ये बात सही बोल रहा है, क्या 0 बड़ा होता है 60 से, नहीं होता ना कभी, तो गलत बोल रहा है। तो इसका रीजन, फिजिबल रीजन किधर जाएगा, सेकंड लाइन का, नीचे नहीं जाएगा, इसका तो नीचे चला गया क्योंकि इसे सही बोल रहा था, लाइन सेकंड लाइन का जाएगा ऊपर, इस तरीके से, क्लियर है। इतना हो गया। अब थर्ड लाइन कौन सी रहेगी, ये वाली, थर्ड लाइन का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चेक और कर लो। थर्ड लाइन कौन सी थी, थर्ड लाइन थी ये वाली, x - 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको 0, 0 नहीं रखना है, 0, 0 रखोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 0 रख दिया, यहाँ पे आप मूल बिंदु पे चेक नहीं करोगे उस कंडीशन में जब 0 बराबर के दे रखा हो। यहाँ पे तो मूल बिंदु पे चेक कर लोगे, ओरिजिन पे चेक कर लोगे, 0, 0 रख के, इसमें भी 0, 0 रख के चेक कर लोगे, इसमें नहीं कर पाओगे क्योंकि खुद बराबर की 0 दे रखा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब ये इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, आपको करना है आपको बस नीचे ही कर देना है, ठीक है। 0 ऑटोमेटिकली दे रखा है तो बस नीचे ही ले जाओ, ओरिजिन के पास ही ले जाओ।
अब यहाँ से ये तीसरी लाइन दे रखी है, इसकी 90 डिग्री की लाइन इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब ये देखिए तीनों लाइन कहाँ मिल रही हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इसकी लाइन नीचे जा रही है ना, ऊपर वाले पार्ट में तो नहीं जा रही, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, इतना तो रीजन पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि मैं इसके वाले पार्ट की बात कर रहा था, मैंने ये पार्ट क्यों लिया था। अब इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट में कौन कौन सी पार्टों की वैल्यू आ रही है, इस वाले पार्ट की वैल्यू ऊपर जा रही है ना, इसकी लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, इधर तो नहीं आ रही ना, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट की वैल्यू इधर जा रही है, इस वाले की नीचे आ रही है, और इस वाले की तीसरे वाले पार्ट की वैल्यू नीचे आ रही है, तो कहाँ पे ये पूरे को कैद कर रही है, इस वाले एरिया को कैद कर रही है, कवर कर रही है यहाँ तक। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन आर, तो आर पी टी यू होगा, ये वाला आर पी टी यू, इतना पार्ट, ठीक है। मैंने ये समझा दिया आपको, रफली समझा दिया है इसलिए, ठीक है। ये आपको माइंड में वहीं पे सोचना है, रफली करना है, ठीक है। रफ में एक कोने में कर लेना, यहाँ पे दिखाने के लिए कर दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है इस तरीके से, यहाँ पे बाउंड नहीं हो रहा है, तो कौन से हैज नो बाउंडेड एट पॉइंट, यहाँ पे लिख देना, द फिजिबल रीजन हैज नो बाउंडेड एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे नाम दे देना, एस एम एन एल, एस एम एन एल, ठीक है। नो बाउंडेड हो रहा है तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं आएगा जेड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, वेरी मोस्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं अब। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे सेकंड मान लिया और इसे थर्ड मान लिया। लेट चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, लेट चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करोगे इसे, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। और इसे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो इसके कैसे निकालोगे, यहाँ से देखिए, ये x है और ये y है, y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अब x की जगह 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना जाएगा 1। इसका नाम क्या मान लोगे p, और इसका नाम क्या मान लोगे p, इसका नाम q। तो p पॉइंट क्या आपके -1,0 और q पॉइंट क्या आपके 0,1, क्लियर है। जब बराबर के 0 दे रखा हो तो माइनस का x उधर किसका हो जाएगा, प्लस का x बराबर के y हो जाएंगे ये, ठीक है। x बराबर के y हो जाएंगे, तो आप कुछ भी कर लेना, ये x है और ये y है, 1 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, y 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, ये 0 रखोगे, x बराबर के 0, और y बराबर के 0 रखोगे तो x बराबर के 0, 1 रखोगे, x बराबर के y बराबर के 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कुछ भी रख लेना। बराबर वैल्यू में 2 रखोगे तो 2 आ जाएगी, 3 रखोगे तो 3 आ जाएगी, 4 रखोगे तो 4 आ जाएगी। जब y बराबर के 2 रखोगे तो x बराबर के 2 आ जाएगा, तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे मान लेना इस वाले को, इस वाले पॉइंट को, इस पी क्यू के बाद इसे मान लेना r 1,1, इसे मान लेना s 2,2, क्लियर है। पॉइंट ले चुके हो, अब बस ड्रॉ करो इसे। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, -1,0, -1, ये देखिए x माइनस होता है, इधर x प्लस होता है, ये y माइनस होता है और इधर y प्लस होता है, -1,0 यहाँ पे आ जाएगा, x की साइड में -1, y की साइड में नहीं चल रहा है 0, इसका नाम p आ गया, इस वाले पॉइंट का नाम, ठीक है। और अगला पॉइंट है q 0,1, यानी x की साइड में 0,1 ये आ जाएगा यहाँ पे 0,1, इस पॉइंट का नाम क्या है q। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे आप, इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब ये फिजिबल रीजन किधर बनेगा, इधर पार्ट जाएंगे या इधर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये डिपेंड करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया है ना हमने, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व किया है ये वाला। तो यहाँ पे
यानी ओरिजिन की साइड में जाने का मतलब नीचे जाना, और यदि वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो ठीक है नीचे आएंगे, नहीं तो ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे भी 0 रखूंगा। 0 माइनस 0 0 ही रहता है, टफ में देखो 0 माइनस 0 0 रहता है, लेस देन -1। क्या 0 छोटा होता है -1 से? एक लाइन में ड्रॉ करके देखोगे ना, यहाँ पे 0 होता है, फिर बड़ी वैल्यू इधर आती है ना राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस माइनस की वैल्यू छोटी होती है। इधर छोटी वैल्यू होती है और इधर क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो -1 इधर आता है ना, तो -1 हमेशा छोटा होता है, 0 कभी छोटा नहीं होता -1 से। माइनस वाली वैल्यू से कभी 0 छोटा नहीं होता, ये बड़ा होता है। ये गलत बोल रहा है। जब ये गलत बोल रहा है, यहाँ पे हमने 0 पे चेक करके देख लिया, तो ये वाली लाइन इसे मान ले रहा हूँ L1 मान ले रहा हूँ, तो कहाँ, ये इसकी साइड में तो जाएंगे नहीं, इसके नीचे तो जाएंगे नहीं, एरो इसके जाएंगे एरो ऊपर, इस तरीके से विजिबल रीजन इसके इस तरीके से 90 डिग्री का इस तरीके से करते जाना, इस तरीके से। ठीक है, रफली कर दे रहा हूँ मैं तो भी। ठीक है, इस वाली लाइन के ड्रॉ कर दिए। अब सेकंड लाइन कौन सी थी? सेकंड लाइन थी 1 1 और 2 2। एक्स की साइड में 1, वाई की साइड में 1 2 2, एक्स की साइड में 2 और वाई की साइड में 2 3 3 3 3 इस तरीके से आ जाएगा, 4 4 इस तरीके से आ जाएगा, 5 5 इस तरीके से आ जाएगा, 5 5, क्योंकि आप जब ग्राफ का यूज करोगे ना इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाले पॉइंट इस तरीके से आ जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से मीट करेंगे आपको। ठीक है, 2 2 हो सकता है यहाँ पे मीट करें, ये गलत बना, थोड़ा ग्राफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 2 3 3 4 4, क्योंकि बराबर है वैल्यू। एक्स बराबर की कितना, वाई है ना, एक्स बराबर की वाई है, माइनस का एक्स उधर वाई, प्लस का एक्स हो गया, एक्स बराबर की वाई। तो अब बात आती है, ये हमेशा नीचे, जब ये बराबर के 0 दे या वो करे ना, तो ये ऊपर नहीं बनाते हैं कभी, ये हमेशा नीचे लाइन बनाते हैं। कुछ इस तरीके से जाएगा, 0,0 से ले लेना, इस तरीके से थोड़ा गलत ले लिया है, इस तरीके से जाएगा 0,0 से। कहने का मतलब ये इसे टच नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से बना दोगे। ये देखिए पॉइंट दे दे रहा हूँ, पहला था 1,1, एक्स की साइड में 1 और वाई की साइड में 1, तो ये लाइन हमारी लगभग यहाँ से ड्रॉ होती 1,1, ये वाला पॉइंट मिल जाता 1,1। फिर 2,2 यहाँ मिलता 2,2 3,3। कुछ मैंने जल्दबाजी में बना दिया, तो इस तरीके से लाइन बनती है हमारी कुछ। ठीक है, इस तरीके से बना लेना लाइन, सही कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। 0,0 यानी एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू 0, 1,1 2,2 इस तरीके से जाते हैं इसके लाइन के पॉइंट। ठीक है, इस वाली लाइन को कैंसिल कर देना, ये आपकी लाइन सेकंड है। ठीक है, तो हमेशा ये नीचे की साइड में जाते हैं यदि बराबर के 0 दे रखा हो या बराबर की कंडीशन हो। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं, कवर कर रहे हैं? यहाँ पे एरिया जो है, तो फिजिबल रीजन जो है एक दूसरे को कैद कर रहे हैं या काट रहे हैं? ये वाला एरो इधर जा रहा है, ये वाला एरो इधर जा रहा है, नहीं कर रहे ना। तो बस आपको इतना सा लिखना है कि यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जेड मैक्सिमम पूछाता है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे लिख देना देयर इज नो फिजिबल रीजन, यानी कोई भी घिरा क्षेत्र नहीं है, कोई भी एरो से घिरा हुआ क्षेत्र है क्या? दोनों ही एरो एक दूसरे को काट रहे हो, बंद हो, नहीं है ना। सो जेड हैज नो मैक्सिमम सॉल्यूशन, जेड हैज नो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो जेड की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर होगा।